स्टार्ट विद आवर जर्नी। देखिए, व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, जब मैं क्लास 11th के अंदर था, मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, सारी चीज़ें यहाँ पर ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊंगा। जब मैं 11वीं कक्षा में था तब से ही आई वॉज वेरी फैसिनेटेड टूवर्ड्स एनडीए एग्जामिनेशन। स्टार्टिंग तो मेरी 8th क्लास से जर्नी स्टार्ट हो गई थी। प्रिपरेशन की जर्नी जो है वो रियल जर्नी मेरी क्लास 11 से स्टार्ट हुई। व्हेन आई स्टेप्ड अप इन माय क्लास 11th, आई टुक नॉन मेडिकल, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मैंने सब्जेक्ट लिया, ठीक है, इंग्लिश के साथ, और फिजिकल एजुकेशन। ये मेरे टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे फॉर दी सीबीएसई, ठीक है जी। सीबीएसई बोर्ड से मेरी स्कूलिंग हुई, आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट से मैंने अपनी 10+2 पास की, ठीक है जी। तो 11वीं कक्षा में था जब से ही एनडीए के बारे में मैं एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने स्टार्ट कर दिए थे मैंने, ठीक है। पहले ही मंथ में 11वीं के मैंने PYQs जो है देखने स्टार्ट कर दिए थे, दो आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट देम। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रहा था। ऑब्वियसली बच्चा 11वीं में एक ही महीना हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो नहीं अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि सिर्फ अभी मैंने जो चैप्टर्स करे थे वो थे ट्रिग्नोमेट्री, सेट्स, रिलेशंस, ठीक है। यही 3 चैप्टर मेरे पहले मंथ में कंप्लीट हुए थे। तो ट्रिग्नोमेट्री भी उस लेवल की एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी तैयारी नहीं हुई थी। ऑब्वियसली इसी ध्यान की वजह से एक मेरे से मिस्टेक हुई, जो 11th क्लास के अंदर मैं आज तक एक ही एग्जामिनेशन में आपके सर फेल हुए हैं, वो 11वीं कक्षा का जो पहला फॉर्मल टेस्ट असेसमेंट होती है 11th क्लास में, उसमें पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन था। मैं देख रहा था एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्कूल के अंदर मैं फेल हो गया। तो मुझे एकदम से एक झटका लगा, मेरे पेरेंट्स को झटका लगा कि बच्चा भैया तैयारी तो एनडीए की सोच रहा है और ये 11वीं क्लास भी शायद कहीं फेल ना हो जाए। बट मेरी प्लान कुछ और थे, मेरी तैयारी कहीं और थी, मेरी ड्रीम कुछ और थी। इस वजह से मेरा फोकस कहीं और मुझे लेकर जा रहा था। तो PYQs मैं नहीं कर पा रहा था। मैंने एक प्रण लिया कि भैया पहले एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा, पहले मैं एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा क्लास 11th एंड 12th की, ठीक है जी। तो मैंने क्लास 11th की एनसीईआरटी सितंबर तक, जब मैं 11वीं में था, सितंबर तक, जब आपका पहला SA1 होता है ना, समेटिव असेसमेंट होती है जब, ठीक है, तो पहला तक मैं 11वीं की पूरी एनसीईआरटी मैथ्स की कंप्लीट कर चुका था, ठीक है। 11वीं की मेरी एनसीईआरटी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद पहले मैंने सोचा कि मैं 12वीं की एनसीईआरटी साथ स्टार्ट कर दूं, बट तभी मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था भैया, मैंने देखा कि जो जीएटी का सेक्शन है वो तो मेरा लगभग 0 है, ठीक है। जनरल स्टडीज मुझे नहीं आती, ना मैंने हिस्ट्री पढ़ी ना ज्योग्राफी पढ़ी, भैया एनडीए में तो ये भी आ रही है। और लॉन्ग बैक उस समय जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, इतना जीएटी का टेस्ट का लेवल ऑनेस्टली नहीं आता था। आजकल यूपीएससी ने लेवल जो है बढ़ा दिया है। सो यू नीड टू स्टडी हार्ड फॉर द जीएटी सेक्शन एज वेल। फिर मैंने देखा फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना लेवल कुछ नहीं है, बिकॉज आई वाज डीपली इंटरेस्टेड इन दीज 3 सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स शुरू से ही मेरा ठीक रहा है, ठीक है। फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा रहा है, केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी रही है, ठीक है। और मैं 12वीं के लिए भी एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि भैया 12वीं के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही मेरी और कितना अच्छा मैंने स्कोर किया। केमिस्ट्री मेरी सबसे बेस्ट थी इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तभी मेरे 95% जो है केमिस्ट्री के अंदर भी थे। ओके, तो एनसीईआरटी मैंने 11वीं और 12वीं की कंप्लीट 11वीं की कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने सोचा 12वीं पे बात करते हैं, 12वीं की भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैंने जीएटी का सेक्शन पढ़ा लूसेंट जीके से। उस समय जो मेरे कजन थे, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस एग्जामिनेशन, तो उनसे मैंने सजेशन लिया भैया क्या करूं जनरल स्टडीज पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा यूपीएससी है, 10+2 का लेवल है, तो लूसेंट जीके से पढ़ना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और पाथफाइंडर जो एनडीए की किताब थी उससे मैंने क्वेश्चंस करे। आई नेवर रेड पाथफाइंडर, मैंने लूसेंट जीके पढ़ी, ठीक है, बट मैंने प्रैक्टिस करी। तभी आई ऑलवेज से भैया प्रैक्टिस के लिए पाथफाइंडर ठीक है, थ्योरी मत पढ़ो उसमें, ठीक है जी। तो 11वीं के साथ साथ पूरी 11वीं मैंने जीके पढ़ ली, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 11वीं खत्म होगी। 12वीं पे अब मेरे पास प्रेशर था भैया, बोर्ड्स भी है जो मोस्ट ऑफ यू आर फेसिंग राइट नाउ। 12वीं में मेरे बोर्ड्स भी हैं और उसी समय मुझे सेकंड वाला एनडीए का पेपर भी अटेम्प्ट करना है। दो आई सैट इन दी एनडीए 1 एज वेल, 12वीं के अंदर एनडीए 1 भी मैं बैठा था पेपर देने, एंड आई क्वालिफाइड दैट एज वेल, ठीक है। बट मेरा जो स्कोर था मैथ्स का, आई स्टिल रिमेंबर, सिर्फ मेरे 51 क्वेश्चंस करेक्ट थे, ठीक है। और ऑल्सो आई वॉज नॉट एलिजिबल टू गिव दी एसएसबी, ठीक है। एसएसबी के अंदर मैं एलिजिबल भी नहीं था। ओके जी, तो पहले वाला अटेम्प्ट मेरा टोटली वेस्ट हो गया। दूसरी बार वो क्योंकि एक डमी अटेम्प्ट था, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मुझे देना था। दूसरा अटेम्प्ट जो मैंने दिया, 12वीं मेरी चल रही थी, मैंने आई नेवर ज्वाइंड एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन थ्रू आउट एनडीए एग्जामिनेशन। कहीं भी मैंने किसी तरीके की कोचिंग नहीं ली। दो आई वेंट फॉर प्राइवेट ट्यूशंस। प्राइवेट ट्यूशंस में मैं गया हूँ बिकॉज जो 10th 11th एंड 12th का सिलेबस होता है उसको कवर करने के लिए, जो बेसिक
एनसीईआरटी होती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, वो मैं जरूर शेयर लगाते हैं, ठीक है, ताकि मेरे एनसीईआरटी के कंसेप्ट जो है वो अच्छे होते रहे और बोर्ड में अच्छा स्कोर मैं कर लूँ, ठीक है जी। तो वो ट्यूशंस गया हूँ, नथिंग एल्स। कोई आपको ये नहीं कह सकता भाई अर्पित चौधरी हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट है, जहां मर्जी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई अगर आपको कहता भी है तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है, ओके। तो 12वीं के अंदर फिर मैंने एनसीईआरटी कर ली और एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स करी, ठीक है। उसके बाद जब मैं पीवाईक्यूज लगाने गया, लूसेंट जीके से मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। इंग्लिश में मैंने सिर्फ लूसेंट जनरल इंग्लिश पढ़ी है, वो भी थोड़ी बहुत आधी अधूरी पढ़ी है, बिकॉज इंग्लिश मेरी शुरू से अच्छी रही है, आर्मी स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश ठीक रही है, बढ़िया रही है। उसके बाद पाथफाइंडर से क्वेश्चंस लगाए प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, नथिंग एल्स। कोई रेनन मार्टिन नहीं पढ़ी मैंने, ठीक है, और सिर्फ लूसेंट जनरल इंग्लिश पढ़ी। उसके बाद मैंने देखा भैया मैंने एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, सॉरी, एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स आपको मैं बताता ही हूं, ठीक है। पूरी जर्नी बताऊंगा, एंड तक वीडियो देखना। एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स लगाई मैंने, ठीक है, अच्छी रही। बट मैंने फिर दोबारा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए भैया, फिर मैं मैक्सिमम 60 से 70 क्वेश्चंस कर पा रहा था, मैक्सिमम है ये, इससे ऊपर नहीं टप रहे थे मेरे, कभी 70, कभी 60, कभी 55 भी जा रहे थे। फिर मैंने देखा मैथ्स नीड मोर प्रैक्टिस, तो फिर मैंने आर डी शर्मा लगाई। और जब मैंने आर डी शर्मा लगाई तो आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब ये किताब मैंने पढ़ी तो मेरा दिमाग खुल गया पूरा मैथ के अंदर, पूरा मैथ्स के अंदर दिमाग घुल गया। और ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए पूरी किताब में। इसमें लगभग 5000 क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे करके मैंने अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दी और वो पूरी किताब मैंने पूरी छल्ली कर दी 11th एंड 12th की ऑब्जेक्टिव टाइप, आर डी शर्मा। फिर मैंने देखा एक नई किताब आ रही है आर एस अग्रवाल, जो मार्केट में बहुत हवा हल्ला कर रही थी उस समय, ठीक है, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। अब तो बहुत कॉमन हो गई है ये किताब, मार्केट के अंदर हवा हल्ला कर रही थी भाई आर एस अग्रवाल। मैंने ये भी किताब लगाई और मेरी नजर में एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थी, ये नहीं थी, ये जेई मेन की थी, मैंने ज्यादा पढ़ दिया था। आर एस अग्रवाल जितना लेवल एनडीए का बढ़िया है, ठीक है। तो अब फिर मैंने स्कोर देखा जब, तो 80 से 90 क्वेश्चन मेरे आराम से आ रहे, ठीक है जी, 80 से 90 क्वेश्चंस मेरे आ रहे थे। आई वाज फुल प्रिपेयर्ड, मैं पेपर में बैठा, अच्छा स्कोर किया, क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन, वेंट फॉर द एसएसबी, गॉट मेडिकल आउट, गॉट टीआर। फिर उसके बाद मेरी 10+2 बीटेक क्रेडिट की एंट्री थी, जो जेई मेंस के ऊपर होती है, अब होती है, पहले पीसीएम पे थी, ठीक है, पीसीएम पे शॉर्टलिस्ट हुआ। उसके बाद फिर एसएसबी देने गया, देयर आई गॉट पीआर। तो मेरी जो पहली रिकमेंडेशन थी वो वॉइडेड आउट हो गई, वो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। सो दिस वाज माय जर्नी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने करे 80 से 90 और जो है एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक चीज यहां पर और बताना चाहूंगा, देखिए जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर यू प्रैक्टिस अ लॉट, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस जरूर करना। बिकॉज आपको मैं बता दूं, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो ना बच्चे, तो मेरे साथ एक मेरा खुद का फ्रेंड था, ही स्टडिंग इन IIT नाउ, उसके 120 के 20 क्वेश्चंस करेक्ट थे, 120 के 120 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए एनडीए में। मैं और कोई इंसान को नहीं जानता जिसने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, पूरे सही थे, ठीक है बच्चे। तो दिस वाज माय ओन जर्नी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनडीए एग्जामिनेशन। अगर ऐसी वीडियो आपको क्लास 12th के लिए चाहिए